जो अपने को हिंदू नहीं कहते थे स्कॉन वाले, उनके शिष्य लोग कहते तुम स्कॉन वाले हैं हिंदू। अब जब बांग्लादेश ने खदेड़ना शुरू किया, ये अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, अपने को हिंदू कहने लगे, इतना तो लाभ हो ही गया। जो अपने को हिंदू कहने से परहेज करते थे उनकी लाचारी हो गई, उनको बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदू माना, अब उनको हिंदू कहने के लिए बाध्य होना पड़ा, इतना लाभ तो हो ही गया। हस्तक्षेप करना चाहिए ना वहाँ पे, क्या सेंट्रल मिनिस्टर ने। अरे मिनिस्टर के जो बात है उनकी परिस्थिति होती है, हमारे पास लाचारी नहीं, हम तो बोल ही रहे। हमारा संदेश पहुंचा, हिंदू सड़कों पर उतरे या नहीं, सड़कों पे हिंदी उतरे या नहीं, कल कब कहाँ से गया संदेश? प्रधानमंत्री आदि के सामने लाचारी होती है। 204 देश हैं, उन पे ध्यान रखना पड़ता है। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, व्यापार तंत्र, हमारे पास वो लाचारी नहीं है। इसलिए बहुत सी बातें हैं जहाँ उनको मौनी बाबा बनना पड़ता है, दाढ़ी भले ही हो, भगवा कपड़ा भले ही हो, हमको मौनी बाबा बनने की जरूरत नहीं। हमको जहाँ बोलना बोलते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। बार बार लाचारी की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ लाचारी व्यक्ति, आप लाचारी व्यक्ति। सरकार के सामने कई परिस्थिति होती है, व्यापार तंत्र होता है देश में। अब सुनो, इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, ये गुजरात है या महाराष्ट्र? पानी पी के बोलता हूँ। कूटनीति से संबद्ध जितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के बाद 5 शब्द प्राप्त होते हैं: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। कूटनीति का पर्यवसान 5 में ही है: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। ये शब्द गढ़े गए हैं, शास्त्र सम्मत है। कूटनीति से संबद्ध जितने ग्रंथ हैं उनका सार 5 शब्दों में हमने बताया: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। 5 में मोदी जी माहिर है, ये प्रशंसा हुई। उनके शासनकाल में क्रिश्चियनों को खुली छूट है, मुझे हाथ जोड़ते रहो और सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते रहो। इसलिए क्रिश्चियन तंत्र भी उनके लट्ठू है। गोरक्षक गुंडे कह चुके हैं, इसलिए गोहत्यारे जितने हैं मुसलमान इत्यादि उन पर लट्ठू हैं। आरएसएस से निकले इसलिए दिशाहीन भावुक हिंदू भी उन पे लट्ठू हैं। बुरा न मानो, होली है। हम सब आप ही हर बार विरोध कर रहे हैं पंतप्रधान को। कौन? की तो सब प्रशंसा करते दिख रहे देश में। कौन? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। मैं ना, देखिए मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक नहीं। शपथ ग्रहण करने के पहले किसके पास बैठे थे? 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा ऐसा आशीर्वाद चाहिए मैं कम से कम भूल कर सकूं। मैंने कहा भूल बिल्कुल न कर सकूं। ऐसा क्यों नहीं पूछते? मनुष्य हूँ, भूल तो होगी ही, भूल होगी ही, स्वीकार करके बैठे थे। कम ज्यादा की बात आप समझे, कम भूल हुई, अधिक भूल हुई। आज हम संविधान की राह पे चल रहे हैं, फिर भी सारी तरफ अत्याचार वगैरह हो ही रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो क्या आप ये कह सकते कि तब राम राज्य आ जाएगा, कहीं पे भी अत्याचार नहीं होगा, कहीं पे भी क्राइम नहीं बढ़ेगा? अत्याचार करने वाले की वही दशा होगी जो रावण की हुई थी, कंस की हुई थी। अत्याचार, सुनो मनोविज्ञान की बात, जितने सज्जन हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे, उनकी सज्जनता को कौन व्यक्त करते हैं? दुर्जन करते हैं या नहीं? और दुर्जनों की सज्जनता, दुर्जनों की दुर्जनता को कौन व्यक्त करते हैं? दोनों की आवश्यकता, दोनों रहेंगे। 19-20 का अंतर। फिर से ध्यान सुनिए। फ्राइड आदि के जितने मनोविज्ञान हैं सब हमको पढ़ा हुआ है, महाभारत, वाल्मीकि रामायण भी। दुर्जनों की दुर्जनता अगर सज्जन न हो तो किस पे प्रकट? एक दुर्जन एक को गाली देगा, दुर्जन को चाटे लग जाएंगे। दुर्जनों की जो दुर्जनता है सज्जनों के ऊपर ही क्रियान्वित होती है। सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन ही होते हैं।
इसलिए गीता का 16वां अध्याय, तो दैवी आश्रित संपन्न व्यक्ति रहेंगे ही, एक दूसरे के पूरक रहेंगे ही। 19-20 का अंतर है, कभी कम कभी ज्यादा। नमस्तेनो जनपदे, छांदोग्य उपनिषद में एक राजा का वचन है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। व्यभिचारी स्त्री कहाँ से हो सकती है? पहले व्यभिचारी पुरुष होते हैं, तब व्यभिचारी स्त्री होती है। नमे स्तेनो जनपदे, ये छांदोग्य श्रुति के राजा का उद्घोष।